हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कराऊंगा डिटर्मिनेंट की लविश क्लासेस पर। और एक्सरसाइज 4.4 में आपसे डिटर्मिनेंट दिया होगा और इसमें मिनोर एंड कोफैक्टर पूछेगा। तो मिनोर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमको एक पहले 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 के डिटर्मिनेंट का मैं आपको मिनोर एंड कोफैक्टर निकालना सिखाता हूँ। जैसे हमको दे दिया जाए 2x2 की A B C और D, इसका हमसे पूछा है इसने मिनोर को हम इस एक्सरसाइज में ये पूछता है मिनोर को हम हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक और कोफैक्टर को बोलते हैं हम सहखंडज। तो मिनोर एंड कोफैक्टर, मिनोर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो यहाँ से मैंने आपको बताया मिनोर कैसे निकालते हैं। मिनोर मैं बताता हूँ आपको कि मिनोर होता है हमारे पास M11। इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, M11 और M12, M21 और M22, ये हो जाएंगे हमारे मिनोर। तो मिनोर M11 क्या हमारे पास ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट होता है इस टाइप का, A11, A21 और A31, और यहाँ से हो जाएगा A12, A13, A22, A23, A32 और A33। ये आपके पास एक इस तरीक़ा की मैट्रिक्स होती है। मैंने आपको बताया था ये कि मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन होती है। तो यहाँ से हम ये 1 पहला होता है, ये A12 सेकंड होता है और ये 21 थर्ड होता है और ये 22 फोर होता है। तो इसी प्रकार से मैं मिनोर निकालूंगा। तो मिनोर कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालने होते तो हम जैसे हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A रख लेंगे, तो अब बाकी इनको छोड़ देंगे। तो इस तरीक़ा से निकालते थे। लेकिन मिनोर निकालने के लिए M11 यानी कि इसका मिनोर निकालने है तो हम इसकी वाली पूरी रोज और पूरी कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास M11 यानी कि मिनोर 1 की वैल्यू। और M12 हमारे पास ये, तो ये वाला पूरा छोड़ देंगे इसकी वाली रोज और पूरी कॉलम छोड़ देंगे। ये नहीं है कि सी का हम मिनोर निकाल ले तो C लिखेंगे, नहीं, उसे भी छोड़ देंगे। तो उसकी पूरी रोज, पूरी बोल रहा हूँ ना मैं, तो पूरी रोज और पूरी कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा B। तो M21 हो गया हमारे पास ये, तो ये इसकी पूरी रोज और पूरी कॉलम छोड़ देंगे तो C। और M22 हमारे पास हो गया, M22 हो गया ये, इसकी पूरी कॉलम और पूरी रोज छोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A। ये आपके पास मिनर निकालने का 2x2 की मैट्रिक्स का तरीका है। तो जैसे कोफैक्टर है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसके कोफैक्टर आपके हम A11 से डिनोटेड करते हैं, ये मैंने बता दिया। कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो A12, A21 और A22, तो इसी प्रकार हमारे कोफैक्टर निकल जाएंगे। जैसे आपने मिनोर निकाल दिए, बिल्कुल कोफैक्टर ऐसे ही निकलते, लेकिन डिफरेंस क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने A11 क्या निकाला D, ये B और ये C और ये A। तो अब यहाँ से देख लो कोफैक्टर में क्या, कोफैक्टर में हमारे पास दो बातें हैं। अगर इवन है तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑड है, संख्या अगर ऑड है तो हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इनको संख्याओं को देखेंगे हम, 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास, 1 और 1 2 हो गया, तो इवन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 1 और 2 और 3 क्या हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया ऑड, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा माइनस का। 2 और 1 कितना हो गया 3, ऑड है तो माइनस का। 2 और 2 4 क्या हो गया इवन, तो पॉजिटिव। ये फ़र्क होता है सिर्फ मिनोर और कोफैक्टर में। मिनोर में हमारे पास जो हम कोफैक्टर बनाते हैं, तो कोफैक्टर बनाते वक्त हमारे पास अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, अगर हमारे पास ऑड है तो हमारे पास निगेटिव साइन रहेगा। अब मैंने 2x2 की मैट्रिक्स आपको मिनोर और कोफैक्टर निकालने सिखा दिए। अब मैं यहाँ से सिखाता हूँ आपको, अगर 3x3 की डिटर्मिनेंट है, अगर डिटर्मिनेंट हमारा 3x3 का है तो उसका हम मिनोर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। आप ये ले लो,
एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन ले लो, एक्सरसाइज 4.4 का चौथा क्वेश्चन ले लो, इसी को मैं आपको समझा देता हूँ। से 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2, इसका बोल रहा है हमारे पास इसके मिनोर और कोफैक्टर निकालो। तो इसमें मैं आपको सारे बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन से आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट से हम मिनोर एंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखो। हमारे पास मिनोर निकालते हैं हम पहले, मिनोर निकालते हैं। तो मिनोर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से M11 हमारे पास मिनोर यही हो जाएंगे, M11 तो ये लेंगे, M11 ये हुआ तो इसे और इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा 5 1 -1 और 2, M12। तो M12 ये है, तो इसके पास हम इसको पूरी को छोड़ देंगे, नहीं जीरो ले लेंगे। M12 हमारे पास ये हो गया, तो ये वाली पूरी रोज और ये वाली पूरी कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास आया 3 0 -1 और 2। इस प्रकार हम निकालेंगे मिनोर। M12 हो गया, M13 तो ये वाली इसकी पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रोज छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा 3 0 5 और 1। अब निकालेंगे हम M21। M21 हो जाएगा हमारे पास, ये वाली इसकी पूरी रोज और ये वाली पूरी कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 4 1 और 2। इससे आपके पास गलत नहीं होगा ऐसे लिखने से। तो हमारे पास अब बचा M22 सॉरी, M22 हमारे पास ये, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 4 0 और 2। M22 में आया ना, हम M22 में हम इसको पूरी कॉलम को पूरी रोज को छोड़ देंगे। तो 1 4 0 2। तो अब हमारे पास बचा 1 2 3। ये आपको मैं 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से मिनोर और कोफैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास 2 3 आ गया। तो 2 3 हमारे पास ये, तो ये वाली पूरी रोज और ये वाली पूरी कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा 1 0 0 1। तो अब बचेंगे हमारे पास M31। तो M31 हमारे पास क्या बचा यहाँ से, ये हमारे पास, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो 0 4 5 -1 और M32 हमारे पास हो जाएगा यहाँ से M32। ये हो गया ना, ये इसी में तो बताया था ना मैंने आपको कि ये क्या क्या होते हैं इसमें डिटर्मिनेंट में। 32 यहाँ पर आ रहा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पूरी इसकी रोज, इसकी पूरी कॉलम को और इसकी पूरी रोज को छोड़ देंगे। तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1। अब बचा हमारे पास M33 तो इक्वल टू, तो ये बचेगा हमारे पास M33। तो ये वाली पूरी रोज, ये वाली पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रोज छोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 3 5। और 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आप पे आता ही है, ये मैंने आपको सिखा। ये 2x2 की मैट्रिक्स का आपके पास मिनोर और कोफैक्टर निकालना आता ही है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा M11 इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये M11 निकाल रहे हैं ना हम, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा रखा ही है। तो 5 दूनी 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 11। तो अब यहाँ से आपको सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा ही रखा है, तो निकाल दो आप। तो 5 दूनी 10 माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एकम एक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास M1 11। ये हो जाएगा मेरे पास मिनोर का M12। M12 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस को 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस हो जाएगा। तो ये 6 ही बचेगा हमारे पास। और M13 आएगा मेरे पास 3 एकम 3
माइनस का 0 हो जाएगा ये तो, और यहाँ से हो जाएगा M13 हो गया, M21 हो जाएगा मेरे पास 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 एकम 4, और ये हो जाएगा मेरे पास M22 हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा M23, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 1, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा M31 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5 20 हो जाएगा, और M32 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 4 तिया 12, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 तिया 12, और यहाँ से 5 एकम ये हो जाएगा मेरे पास M33, 5 एकम 5 इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस का 0 हो जाएगा, 3 की गुना मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब मेरे पास जो मिनोर आ गए वो बचे 10 रे 11, 6 हो गए, 3 हो गए, ये बचेगा मेरे पास माइनस का 4 और ये 2 और ये 1 और ये 20, और ये बचेगा माइनस का 13, और ये बचा मेरे पास माइनस का 5, खाली 5 बचा, 5 एकम 5, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गए मिनोर, तो मिनोर आ गए। अब मुझे चाहिए इसमें कोफैक्टर, तो ये कोफैक्टर निकालना भी मैंने आपको बता रखा है। तो कोफैक्टर A11 तो कितना है 11, तो यहाँ से देख लो क्या 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास 2, तो इवन है, तो प्लस का ही साइन रहेगा। A12 क्या हमारे पास 6, तो क्या यहाँ से 2 और 1 3 ऑड है तो साइन माइनस का हो जाएगा, अगर ऑड है तो साइन माइनस का हो जाएगा, अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो A13 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 3 और 1 4, तो ये 3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा A21 इक्वल टू 2 और 1 3 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास A22, तो ये 2 ही रहेगा, 2 2 4 इवन है, और यहाँ से हो जाएगा A23 3 2 5 ऑड है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास A31, तो 3 और 1 4 माइनस का 20 ही रहेगा, इवन है तो ये हो जाएगा A32 3 और 2 5 क्या मेरे पास ये ऑड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा मेरे पास A33, और A33 कितना 3 और 3 6 इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये मेरे पास मिनोर एंड कोफैक्टर मैंने आपको निकालने सिखा दिए। पहले मैंने आपको बताया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से मिनोर और कोफैक्टर निकालने, और फिर उसके बाद उसके बाद आपको बताए कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है, 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का मिनोर एंड कोफैक्टर हम किस प्रकार निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बात और है यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ से हमको दे दिया जाए कि डिटर्मिनेंट दे दिया जाए A11 A12 A13 A21 और A22 A23 A31 A32 और A33। अब ये डिटर्मिनेंट दे दिया तो इससे बोलेगा कि कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालिए। इस टाइप का भी इसमें क्वेश्चन है कि कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालिए। तो कोफैक्टर की सहायता से हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर होते हैं हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 A33। तो ये आपके पास कोफैक्टर होते हैं। ये बोल देता है कि ये डिटर्मिनेंट दिया है आपको, इस डिटर्मिनेंट की सहायता से इस कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको मैं बता दूँ, अगर हम कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कोफैक्टर की रोज और डिटर्मिनेंट की रोज के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर हम कोफैक्टर की सेकंड रोज लेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट की भी सेकंड रोज लेनी पड़ेगी।
अगर हम कोफैक्टर की थर्ड रोज लेते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट की थर्ड रोज के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट कोफैक्टर की फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो इसका फर्स्ट डिटर्मिनेंट का भी फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, इसके साथ ही इसका मल्टीप्लाई होगा। और एक बात और देखिए आपने इसमें कि हमारे पास अगर हमने फर्स्ट कोफैक्टर की फर्स्ट रोज का हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम कर देते हैं तो अगर कोफैक्टर की सेकंड रोज को हम कोफैक्टर की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कोफैक्टर से हम डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं जब अगर हम फर्स्ट रोज का यूज करेंगे तो डिटर्मिनेंट में भी फर्स्ट रोज से साथ ही उसमें मल्टीप्लाई होगा। आई होप दैट्स इट, आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे कोफैक्टर की सहायता से, तो कोफैक्टर की सहायता से निकालेंगे हम A11 और A11, तो इसका भी फर्स्ट रोज लेंगे हम प्लस। तो यहाँ से देख लो आपने इसमें ये आपने 3×3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसमें आपके पास क्या आया कोफैक्टर में A12, यानी कि एक तो यहाँ पर माइनस होगा और एक हमारे पास यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो एक यहाँ पर माइनस होगा, एक यहाँ पर माइनस होगा और एक हमारे पास यहाँ पर माइनस होगा। यानी कि कोफैक्टर में अगर हम निकालते तो हमारे पास इन 4 जगह सब्ट्रैक्ट का साइन होगा। तो ये हो गया हमारे पास A11, तो ये हो गया A11 और A12, तो यहाँ पर क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो A12 प्लस A13 और A13, इस तरीक़ा से हम कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि रोज के रोज से लेंगे, फर्स्ट रोज कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ लेंगे। बस ये बात मुझे आपको समझानी थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। तो अब यहाँ से मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा है कि डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया है 521302813। तो इसकी सहायता से हम, इसने बोला है दूसरी रोज सेकंड रोज, ये सेकंड रोज की सहायता से कोफैक्टर का प्रयोग करके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इसने वही बोला है कि इस दूसरी रोज को बाई सेकंड रोज, तो इसने इसको यूज करके बोला, क्वेश्चन में ही बोला है कि सेकंड रोज का यूज करके कोफैक्टर की सहायता से हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम वही निकालेंगे, मिनोर निकालेंगे कि M11, तो उसकी सहायता से हमारे पास वो निकल जाएंगे। नहीं तो आपको सीधा सीधा निकाल दो इसमें हमें तो सेकंड रोज का बाय सेकंड रोज का यूज कर रहे हैं ना, तो यूजिंग, क्योंकि उसने सेकंड रोज बोला क्वेश्चन में ही, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A21। तो A21 कितना हो जाएगा, A21 हो जाएगा हमारे पास, तो इस वाले रोज को और इस वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 तिया 9 माइनस को 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा। साइन हम बाद में बता देंगे तुम्हें। तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास A22 और ये यहाँ से A23। ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे बस। A22 में ये हो जाएगा, तो इस ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो 5 15 माइनस 8 एकम 8। A22 निकाल रहे हैं ना हम, तो A22 में हम A22 ये, तो ये वाली और ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो 5 15 माइनस 8। तो यहाँ से A23 निकालेंगे हम, तो A23 में ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये A21 आया हमारे पास। 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा,
तो ये बचा हमारे पास माइनस का 7। लेकिन ये कैसा है, 2 और 1 3 ऑड है। ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A22, ये कितना हमारे पास 4 है, तो ये इवन है, तो साइन आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 823 निकल जाएगा। और 823 कैसे निकलेगा, 8 10 में से 3 गए तो हमारे पास आ जाएगा 7। लेकिन ये क्या, 3 और 2 5, क्या संख्या, ऑड, 5 क्या, ऑड, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल गए। तो अब यहाँ से देख लो, मुझे चाहिए यहाँ से डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं यहाँ से A21, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तभी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकलता है। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पर ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, और ये माइनस होता है, और ये माइनस होता है। ये 4 जगह माइनस होते हैं ना, किसमें, कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर में 4 जगह माइनस होते हैं ना हमारे पास। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 2 जा 14। तो इनकी, और अगर हमारे पास ये आए है कोफैक्टर, तो हमारे पास रोज में भी कोफैक्ट इसी सेकंड से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार बताया है। तो यहाँ से हमारे पास 7 की 0 हम करेंगे तो प्लस का यहाँ से 0 आ जाएगा, और 7 का हम इससे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7 एकम 7 माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट निकालना समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें क्लियर करा दी थी कि कोफैक्टर की सहायता से हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर उसने 2 रोज बोला है, 2 कॉलम बोला है, तो दूसरे कॉलम से ही हम कोफैक्टर की इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड की इससे 2 से कर दी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बिल्कुल टाइप तो यही है क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूरा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इसमें दिया है हमको डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई, ये दिया है। तो इसमें कहा है कि तीसरे कॉलम बाई यूजिंग, ये गिवन है, बाई यूजिंग थर्ड कॉलम, बाई यूजिंग थर्ड कॉलम, ये चीज़ हमको दी है। हम इसमें तीसरे कॉलम का यूज करके कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालो, ये चीज़ इसने इसमें बोली है। तो यहाँ से हमारे पास, हम यहाँ से मिनोर की तो हमको ज़रूरत नहीं है कि कोफैक्टर की सहायता से, तो यहाँ से कोफैक्टर बाई C3, तो हमारे पास कोफैक्टर हो जाएंगे यहाँ से A13 लेंगे तो ये वाले रोज और ये वाली कॉलम छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगा Z माइनस का Y, और ये हो जाएगा मेरे पास A13, 3 और 1 4, साइन कैसा रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 21 22 और 23, तो यहाँ से हो जाएगा 823, तो यहाँ से 23 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इस वाले रोज को, सॉरी 823 यही है ना, हाँ, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रोज को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Z माइनस का X, और ये हो जाएगा मेरे पास 82, तो ये साइन का 3 2 5, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा X माइनस Z। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम ये हो जाएगा हमारे पास A33। तो A33 हम कैसे निकालेंगे, ये वाली रोज छोड़ देंगे इसकी और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Y माइनस X। तो ये कैसा, 3 3 6 इवन है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये निकाल लिया हमारे पास। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया है, अगर हम कोफैक्टर के
थर्ड कॉलम का यूज करके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसका भी हम थर्ड कॉलम ही यूज करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा z माइनस वाई वाई जेड। तो मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, कहाँ पर को फैक्टरों में, तो को फैक्टरों में। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो z, तो यहाँ पर बचा मेरे पास ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड जेड एक्स, ये तो बचा ना। यहाँ पर माइनस बचता तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा प्लस। तो अब यहाँ पर बचा प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 833, तो 833 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स इंटू एक्स वाई। अब यहाँ से मैथ का एक रूल और है, अगर आप इन सभी को खोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सब देखते हो, यहाँ से जल्दी से आप खोल दोगे तो फिर आपका इसमें कहीं से भी कोई कॉमन नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ में ये आपको थोड़ा सा रटना नहीं, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर हमारे पास z माइनस वाई आ रहा हो और उसमें मल्टीप्लाई उन्हीं एलिमेंटों से हो रहा हो कि y और z, इसमें भी चाहे तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्स जेड माइनस हो रही है तो मल्टीप्लाई भी जेड एक्स का ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है एक्स वाई से। तो इस कंडीशन में हमको एक बात याद रखनी है, हमको इन तीनों में से एक को छुपा लेना और दो को खोल देना है ताकि हमारे पास कॉमन आ जाए। तो यहाँ से मैं पहले को छुपा लेता हूँ और इन दोनों को खोल देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स वाई, यहाँ से हो जाएगा प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हमने खोल दिया। तो यहाँ से अब देख लो आप z माइनस वाई और वाई जेड आपका चल रहा है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी इसमें कि यहाँ से इसमें z एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूँगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और इन दोनों को एक साथ लिख लूँगा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब मेरे पास बन जाएगा जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा जेड माइनस वाई, और इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो माइनस का एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जेड माइनस वाई। तो अब इन तीनों में देख लो, अब हमारे पास क्या बना, तो यहाँ से z माइनस वाई, यहाँ से z माइनस वाई और यहाँ से z माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, सभी में से कॉमन उठा लो। तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो आया, ये आया डेल्टा इक्वल टू z माइनस वाई वाई जेड, ये डेल्टा इक्वल टू z माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास बचा यहाँ से इन तीनों में से मैंने z माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा, ये बचा हमारे पास वाई जेड, ये बचेगा हमारे पास, ये क्या हो रहा है डेल्टा इक्वल टू z माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने इन सभी में से, तो मेरे पास बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से बचा माइनस का एक्स, ये यहाँ से हो जाएगा मेरे पास एक्स जेड प्लस वाई। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया z प्लस वाई बचा। तो यहाँ से देख लो, अब इसमें इनको खोल दो तो ही सही रहेगा। तो यहाँ से बच रहा है z माइनस वाई वाई जेड प्लस का, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड
माइनस का एक्स वाई। तो यहाँ से अब आप देख लो, मुझे जेड माइनस वाई है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 1 माइनस जेड बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये बचा, तो यहाँ से मैं कर दूंगा कि जेड माइनस वाई, तो यहाँ से हमारे पास ये चला गया इसमें वाई जेड, ये तो जब भी इसी ऐसे ही है वाई जेड प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स वाई, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से देख लो, अब यहाँ से देख लो वाई जेड और ये एक्स जेड माइनस का एक्स जेड, ये मैंने एक साथ लिख लिए, और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इनको एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या जेड कॉमन दिख रहा था, तो मैंने जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से होगा वाई माइनस एक्स, और यहाँ से इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो प्लस का एक्स कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई बचेगा, तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मैं माइनस का एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का एक्स कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचेगा फिर यहाँ से वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बचेगा फिर मेरे पास यहाँ से। तो यहाँ से देख लो, अब यहाँ से मेरे पास वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन उठा लूँगा वाई माइनस एक्स, तो मेरे पास बचा जेड माइनस एक्स। तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा कि जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स। तो आपको जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है वो आपको किस टाइप से दिया है, ये हमारे पास हो जाएगा, आपको वो इस टाइप से दिया है कि यहाँ से एक्स वाई और जेड ये तीनों हमारे लगातार आए, इस टाइप से आपको उसमें आंसर दिया है एनसीईआरटी में। तो ये किस टाइप से आएगा, यहाँ से हमारे पास ये टाइप बनेगा इसमें, तो हमको इस टाइप से दिया कि एक्स वाई और जेड इस टाइप से दिया है। तो यहाँ से देखो हमारे पास, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो वाई जेड आ जाएगा, वाई पहले आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ से माइनस फिर कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास जेड माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। अब देख लो यहाँ से आपके पास पहले क्या एक्स वाई, तो पहले एक्स और वाई तो आते, तो यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर उसके बाद आता है वाई, फिर यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। ये आपके बुक से आंसर मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपका एक करेक्ट आंसर होगा, कोई एक नंबर भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक कर दो तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक ये इस टाइप से दिया कि एक्स वाई जेड के उस हिसाब से आए। तो अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि डेल्टा दिया हमको, तो इसको बोल रहा है इसे कोफैक्टर की सहायता से अगर हम इसे लिखें तो इसमें क्या आएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का कि हमको ये यहाँ पर क्या दिया है, हमको यहाँ पर दिया है डेल्टा इक्वल टू ए, तो इसको हम कोफैक्टर की सहायता से अगर करेंगे, तो कोफैक्टर की सहायता से हम करेंगे तो इसमें क्या आना चाहिए कि रोज की मल्टीप्लाई रोज से होनी चाहिए और कॉलम की मल्टीप्लाई कॉलम से होनी चाहिए। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट से, फर्स्ट रोज है तो फर्स्ट रोज, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से इसमें देख लो A11, तो यहाँ पर A31 आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या था 0 होता, ये इसी प्रकार A11 ये सही चल रहा है, A12 ये 2 आ गया, तो ये यहाँ से इसने दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी, इसी प्रकार इसने इसमें अलग से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस वाले ऑप्शन में देखो आप में इसने क्या किया है कि फर्स्ट रोज की, फर्स्ट कोफैक्टर की फर्स्ट रोज की और इस डिटर्मिनेंट की भी फर्स्ट रोज से मल्टीप्लाई की है। तो A11 A21 A31 तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ से हमारे पास आता एक और आंसर कि A21 प्लस A22 तो यहाँ से हमारे पास ऐसे होना चाहिए था कोफैक्टर का, अगर 2 रोज है कोफैक्टर की तो डिटर्मिनेंट की भी 2 रोज से ही हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ऐसा इसमें सिर्फ एक ही रोज में हो रहा है, तो हमारे पास ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब अगली आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको इनकी वो चाहिए PDF चाहिए तो इनकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा,
और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है लविश क्लास 10th, उसको ज्वाइन कर लिए। उस पर आपको सभी PDF और सारे वीडियो मेरी एक लाइन से मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।